हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको अब तक संभाल कर रखा और ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से इस दिन को देख सकें और उसके नाम को धन्यवाद दे सकें। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है और वो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन अनेक आश्चर्य कर्म करता है और ये भी एक आश्चर्य कर्म है कि हम आज जीवित इस ज़मीन पर हैं, तो इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद हो। हम सब लोग नूह के विषय में जानते हैं। हमने नूह के जहाज़ के विषय में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत बार हमने बाइबल में से पढ़ा है और बहुत बार हमने इस पे वचन सुने हैं। हम सब जानते हैं कि नूह ने एक गोपेर की लकड़ी का एक जहाज़ बनाया जिसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की थी और 3 उसके खंड थे। पर आज हम जो बात करेंगे, हम नूह के जहाज़ की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे नूह के जीवन की, या नूह के जीवन के कुछ गुणों की जो आज हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर आप देखें तो उस समय पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य थे, पर परमेश्वर ने सिर्फ नूह को ही क्यों चुना? उसके पीछे एक रीज़न था, एक कारण था। वो कारण था कि नूह के जीवन में कुछ ऐसे गुण थे जो और किसी के जीवन में उस समय के लोगों में नहीं थे। उसमें से पहला गुण था धर्मी। उत्पत्ति 6 अध्याय 9 आयत में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वचन में लिखा है कि नूह क्या है? धर्मी था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? चुना। उत्पत्ति 7 अध्याय उसकी 1 आयत में भी लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। वचन बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुझे ही अपनी दृष्टि में क्या करा है? धर्मी पाया है। इसीलिए क्या करा? परमेश्वर ने उसको चुना। हम अगर सदोम और अमोरा के विनाश के दृष्टांत देखें, जहाँ पे यहोवा, परमेश्वर और अब्राहम का वार्तालाप दिया गया है, जहाँ पे यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मैं क्या हूँ? इस शहर को, इस नगर को क्या करने पर हूँ? नाश करने पर हूँ। तब अब्राहम परमेश्वर से कहता है कि अगर परमेश्वर यहाँ पर 50 लोग ही धर्मी हो तो? परमेश्वर कहता है उन 50 की वजह से भी मैं क्या करूँगा? इस नगर को छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम कहता है कि 5 घट जाएं, परमेश्वर कहता है मैं छोड़ दूंगा। वो कहता 40 रह जाएं, परमेश्वर कहता है मैं छोड़ दूंगा। वो कहता केवल 30 ही धर्मी रह जाए, परमेश्वर कहता है मैं छोड़ दूंगा। वो कहता है 20 रह जाएं, परमेश्वर कहता है मैं छोड़ दूंगा। वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा, अगर केवल 10 ही धर्मी उस नगर में हो तब भी क्या तू उसे नाश करेगा? परमेश्वर यहोवा कहता है मैं तब भी उस नगर को क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। परमेश्वर यहोवा क्या करता है? धर्मी का विनाश नहीं करता है, वो धर्मी को क्या करता है? बचाता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? नूह को चुना, क्योंकि नूह क्या था? धर्मी पुरुष था। दूसरी चीज़ जो नूह के विषय में लिखी है वो है खरा। उत्पत्ति 6 अध्याय 9 आयत में लिखा है कि नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में क्या था? खरा था। यानी उसका जो चाल चलन था, जो उसका व्यवहार था, जो उसका नेचर था, या जो भी उसके कार्य थे, वो क्या थे? बिल्कुल खरे थे। और यही कारण था कि परमेश्वर ने क्या किया? उसे चुना। तीसरी चीज़ हम अगर नूह के विषय में बात करें तो वो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब वो परमेश्वर के साथ चलता था, अपने कार्यों को परमेश्वर के इच्छा अनुसार करता था, अपने आगे परमेश्वर को रखता था, तो परमेश्वर ने क्या किया? इस कारण से उसको चुना। हम उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर विलोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम अनोख के विषय में जानते हैं कि अनोख ने क्या किया? मृत्यु के स्वाद को नहीं चखा, वो ऐसे ही उठा लिया गया। कारण था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। चौथी चीज जो नूह के जीवन में पाई जाती थी
वो थी आज्ञाकारिता। उत्पत्ति 7 अध्याय 5 आयत में लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा ने नूह से कहा कि जल प्रलय होगा, उससे पहले कभी पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं हुआ था। यह एक बूंद भी पानी आसमान से जमीन पर नहीं गिरा था। तो नूह ने कभी परमेश्वर से ये क्वेश्चन नहीं किया कि परमेश्वर इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा। उसने क्या किया, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसको माना। हम अगर देखें तो इतना जो विशाल जहाज था, उसे बनाने के लिए भी हम अगर देखें तो जब नूह ने उसे बनाना स्टार्ट किया तब उसकी आयु 500 वर्ष थी, और जब वो ख़त्म हुआ, जब वो फिनिश हुआ, जब पूरा हुआ वो जहाज़ बनकर, तब उसकी आयु 600 वर्ष थी। तो नूह को वो 100 साल का एक समय लगा उस जहाज़ को बनाने के लिए। पर नूह ने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि परमेश्वर मैं अकेला कैसे बनाऊंगा, कैसे मैं गोपेर की लकड़ी लाऊंगा, कैसे 3 खंड बनाऊंगा, कैसे 300 हाथ लंबाई रखूंगा, कैसे 50 हाथ चौड़ाई रखूंगा, कैसे 30 हाथ ऊंचाई रखूंगा। उसने कुछ क्वेश्चन नहीं किया। उसने क्या किया, जो परमेश्वर ने कहा उसने वही किया। उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को माना। और उत्पत्ति 7 अध्याय 5 आयत हम पढ़ चुके हैं कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। ये था आज्ञाकारिता का गुण जो नूह के जीवन में था। यही आज्ञाकारिता का गुण अब्राहम के जीवन में भी देखने को मिलता है। जब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि जो तेरा एक इकलौता पुत्र है इसहाक, तो क्या कर, उसको क्या कर, मेरे लिए बलि कर। वो क्वेश्चन नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे 100 वर्ष की आयु में ये पुत्र मिला है, परमेश्वर कहता है इसे बलि कर। उसने कुछ नहीं किया। उसने चुपचाप अपने बेटे को लिया और क्या किया, बलि करने के लिए चला गया। जब उसका पुत्र उससे पूछता है कि पिताजी लकड़ियां हैं और बलि करने वाला औजार है, सब कुछ है, बट मेमना कहाँ है, तब वो कहता है परमेश्वर स्वयं ही व्यवस्था करेगा। तो ये है आज्ञाकारिता। और हम देखते हैं इस आज्ञाकारिता का क्या फल अब्राहम को मिला, कि अब्राहम का जो बेटा था वो बच गया, और बहुत सी आशीषें क्या हुई, परमेश्वर ने अब्राहम को उस आज्ञाकारिता के कारण दी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे वंश को क्या करूँगा, बालू के किनकों के समान क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा और इस संसार में फैलाऊँगा। ये था आज्ञाकारिता का फल। जो 5वीं चीज़ थी नूह के जीवन में उस समय, वो थी विश्वास। जो परमेश्वर यहोवा ने नूह से कहा उसी के अनुसार नूह ने किया। उसने विश्वास रखा कि जो परमेश्वर यहोवा कहता है वो होगा। उसने अपने ऊपर विश्वास रखा कि जो कार्य परमेश्वर यहोवा ने दिया है उसे मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा। मैं उस गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बनाऊंगा। ये था उसका विश्वास। मत्ती 17 अध्याय 20 आयत में लिखा है, मैं अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे एक राई के दाने का उदाहरण दिया हुआ है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो, तो तुम अगर इस पहाड़ से कह रहे हो जाकर समुद्र में गिर जाए, तो क्या होगा, गिर जाएगा। ये है विश्वास की ताकत। हम अगर मत्ती 15 अध्याय उसके 21 से 28 आयत पढ़ें तो वहाँ पे एक कनानी स्त्री का उदाहरण दिया हुआ है, जो अपने पुत्र की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इज़राइल को छोड़ किसी और के लिए नहीं भेजा गया। और वो यीशु मसीह को आंसर देती है कि प्रभु तू ठीक कहता है, पर जो चूर-चार मेज़ से गिरता है उनको क्या कहते हैं, कुत्ते खाते हैं। जब प्रभु यीशु से कहते हैं ना कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, तब वो कहते हैं कि प्रभु तू ठीक कहता है, पर जो चूर-चार मेज़ से गिरते हैं उनको कुत्ते खाते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि इससे बड़ा विश्वास मैंने क्या किया, समस्त इज़राइल में नहीं देखा। और उसका जो बेटा था उसी घड़ी क्या हो गया, चंगा हो गया। ये था उसका विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर कि प्रभु यीशु अगर
कहेंगे अगर प्रभु यीशु चाहेंगे तो मेरा पुत्र क्या है इसी घड़ी चंगा हो जाएगा, और वैसा ही उसको रिजल्ट भी मिला। छठी चीज जो नूह के जीवन में पाई जाती थी वो थी संबंध, परमेश्वर से नूह का संबंध। उसका संबंध ऐसा था कि परमेश्वर यहोवा उससे बातें करता था, और जब ऐसा संबंध होता है तो कोई भी चीज़, कोई भी कार्य क्या होता है हमारे लिए आसान हो जाता है। हम मूसा को देखें, मेलिसा को देखें, एलिय्याह को देखें, परमेश्वर क्या करता था, उनसे बातें करता था, और परमेश्वर के ने क्या करा, उनसे अपने लिए बहुत बड़े बड़े काम कराए। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, एलिसा एलिय्याह उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए, नूह ने क्या किया, जहाज को बनाया। ये क्या था, संबंध, संबंध के द्वारा ये सब चीज़ें हुई। सातवीं चीज़ जो नूह के जीवन में पाई जाती थी वो था धीरज। मैंने जैसा भी आपको बताया कि नूह को बनाने में लगभग 100 साल लगे। वो 100 साल का समय उसे वो जहाज बनाने के लिए लगा, पर उसने क्या किया, अपने पेशेंस को नहीं खोया, अपने धीरज को नहीं खाया। वो परमेश्वर बुड़बुड़ाया नहीं कि परमेश्वर तूने मुझे किस काम में फंसा दिया, मैं कहाँ से लकड़ी लाऊं, कहाँ से क्या करूं, मैं कैसे करूं, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी मानता नहीं, मैं अकेला हूं, परमेश्वर तूने मुझे कहाँ उलझा दिया। लोग आते हैं मुझसे कहते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं कि अरे पागल है तू, इससे पहले आज तक ज़मीन पर कोई पानी गिरा है जो आज गिरेगा, हैं तू तो पागल हो गया है, तू तो बावला हो गया है। इस तरह से लोग उससे कहते होंगे, पर उसने क्या किया, अपने धीरज को, अपने पेशेंस को खोया नहीं। उसने परमेश्वर में क्या किया, अपने धीरज को बनाया रखा, और यही कारण था कि परमेश्वर ने क्या किया, नूह को चुना। सबसे बड़ा धीरज का जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो अय्यूब का हमें देखने को मिलता है। अगर हम अय्यूब के विषय में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जो उसके पास था, उसके बेटे, उसकी बेटियाँ, उसकी भेड़ बकरियाँ, उसके मकान, उसकी संपत्ति, सब क्या हो गया, शैतान ने सब कुछ नाश कर दिया। और यहाँ तक कि अय्यूब के शरीर में बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए कि वो, उसको सुकून नहीं मिलता था। उसकी बीवी उसके पास आके कहती थी कि तू परमेश्वर को छोड़ दे, उसके दोस्त आकर उसके पास कहते थे कि छोड़ दे, पर वो क्या कहता था कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही लिया। उसने क्या किया, कभी भी अपने धीरज को नहीं खोया, और वो क्या हुआ, उस परीक्षा में जो उसके ऊपर थी खरा उतरा, और खरा उतरने के बाद हम देखते हैं कि उससे जो उसके पास आशीष मिली, 2 गुनी आशीषें मिली। उसके पहले से ज़्यादा बेटे बेटियाँ हुए, वो पहले से ज़्यादा सुंदर हुए, उसकी भेड़ बकरियाँ उसके पास पहले ज़्यादा हुई, उसकी ज़मीन ज़्यादा उसके पास पहले ज़्यादा आई, और बहुत स्वस्थ हुआ। तो ये क्या था, धीरज का फल था जो अय्यूब को मिला। अगर हम इब्रानियों 10 अध्याय उसके 35-36 आयतें पढ़ें तो वहाँ लिखा है, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यही हियाव अय्यूब ने रखा, उसने क्या करा, अपने हियाव को नहीं छोड़ा। वो अपनी परीक्षा में क्या हुआ, खरा उतरा, और उसे क्या हुआ, 2 गुना फल मिला। नूह ने भी 100 साल का कठिन परिश्रम किया, पर इसका जो हियाव उसने नहीं छोड़ा, उसका जो है बहुत बड़ा फल उसको मिला। फल क्या मिला कि उसके द्वारा वो और उसका परिवार सारा का सारा उस जल प्रलय से क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। सारी समझ संसार, सारा पृथ्वी नष्ट हो गई, तो उस समय क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा। सिर्फ किस कारण, क्योंकि नूह ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। जो प्रतिज्ञा का फल परमेश्वर ने दिया था वो क्या हुआ, उसे मिला कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे वंश को क्या करूँगा, संसार में फैला दूंगा। और आज संसार में क्या है, उसका पूरा सारा संसार क्या है, उसके ही वंशज हैं। तो ये जो गुण थे ये नूह के जीवन में पाए जाते थे, और नूह के जीवन में जब ये गुण पाए जाते थे यही कारण था कि परमेश्वर यहोवा ने नूह को चुन लिया। हम अगर आज के समय की बात करें तो आज एक बार फिर से संसार जो है विनाश की कगार पर खड़ा है। अगर हम वचन को पढ़ें तो बहुत सी जगह हमें ऐसे साइन, ऐसे सिंबल्स देखने को मिलते हैं जो आज पूरे हो रहे हैं। चाहे वो महामारी का सिंबल हो, चाहे वो भूकंप का साइन हो, चाहे वो लड़ाइयाँ हो, चाहे महंगाई हो, बाइबल में जो भी लिखा है वो सारी बातें क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं।
और वो दिन दूर नहीं जब इस संसार का अंत हो जाएगा। पर हम लोग आज भी अपनी चीज़ों में, अपनी व्यस्तताओं में उलझे रह जाएंगे और वो दिन आ जाएगा जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम अगर लूका 17 अध्याय उसकी 26-30 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। तो ये वचन में लिखा है कि जैसा उस समय भी होता था कि आज भी वैसा ही हो रहा है कि हम सब लोग अपनी चीज़ों में, अपनी व्यस्तताओं में उलझे हुए हैं, कुछ नहीं मतलब। और वो दिन क्या हुए थे, अचानक से आ पड़े थे। ऐसे ही अचानक से वो दिन फिर से आ पड़ेगा। पर आज आपकी और मेरे लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है कि आज आपके और मेरे पास भी एक नाव है जो हमें इस संसार से, इस दुनिया से पार ले जा सकती है, उस विनाश से पार ले जा सकती है और हमें क्या कर सकती है, अनंत जीवन की जगह पर या स्वर्ग में हमें क्या कर सकती है, जाके उतार सकती है। वो नाव है जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। वो नाव है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक जहाज बनकर, एक नाव बनकर संसार में आया है। जितने उस पर सवार होंगे वो सब क्या करेंगे, इस अनंत आग को, इस अनंत विनाश को पार करके क्या करेंगे, अनंत जीवन की ओर पहुंच जाएंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत 17 में अगर हम पढ़ने वाले का है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो जो मैं अभी बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा खेवनहारा है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी नाव है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जहाज है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें क्या कर सकता है, पार लगा सकता है। बट हमें ज़रूरत क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो जगत में हमारे पापों की खातिर आया, हमें उद्धार देने के लिए आया। वही हमारा क्या है, उद्धार करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर सवार हो जाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, तो हम इन सब चीज़ों से हम क्या होंगे, पार हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें जहाज तो दिया, पर उस जहाज पर सवार केवल वही हो सकता है जिसके अंदर नूह के वो गुण होंगे जिसकी हमने बात की। और वो गुण है धार्मिकता, खरापन, परमेश्वर साथ चलना, आज्ञाकारिता, विश्वास, संबंध, धीरज। जब ये गुण हमारे जीवन में होंगे तब हम क्या करेंगे, उस जहाज पर, उस नाव पर सवार हो सकते हैं। परमेश्वर ने तो हमें दिए है वो ना जहाज, पर सवार केवल वही हो सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण होंगे। क्यों? क्योंकि नूह ने भी तो जहाज बनाया था, पर सवार केवल कौन हुआ, जिसके अंदर ये सारे गुण थे। पॉपुलेशन तो बहुत थी, लोग तो बहुत थे, पर बचा केवल एक परिवार। क्यों? क्योंकि उस परिवार में ये सारे गुण थे। आज अगर आप और मैं अनंत विनाश से बचना चाहते हैं, अगर आज आप और मैं अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन गुणों को अपने जीवन में लाना होगा। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में लाएंगे तभी हम अपने जीवनों को पार लगा पाएंगे। इब्रानियों 3 अध्याय 15 आयत में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। उस समय भी शायद परमेश्वर यहोवा ने अपने शब्द को लोगों तक पहुंचाया होगा, नूह के द्वारा पहुंचाया होगा। नूह ने कहा होगा, भाई अपने कामों से फिर जाओ, अनंत विनाश होने वाला है। पर लोगों ने क्या किया, उसके शब्द को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। अरे आज से पहले कभी बारिश हुई है जो आज होगी, तो पागल है, तो क्या है, ऐसा कभी हुआ है?
सदोम अमोरा में हो सकता है अब्राहम ने, लूत ने प्रचार किया होगा कि मन फिरा लो, ये नष्ट हो जाएंगे, पर उन लोगों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि कभी आकाश से आग गिरी है, और उन लोगों ने मजाक बनाया होगा, और क्या हुआ? आकाश से आग गिरी। तो ये अगर हम मन को कठोर करेंगे तो क्या होगा? हम नहीं बच पाएंगे। बट इसी के अपोजिट हम अगर देखें योना के विषय में, जब योना नीनवे नगर को गया, उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि 40 दिन में क्या होगा? ये नगर पलट दिया जाएगा। और लोगों ने क्या किया? उसकी आवाज़ को सुना। वहाँ के लोगों ने क्या किया? पछतावा किया। वहाँ के राजा ने आज्ञा निकाली कि सब लोग क्या करें? टाट ओढ़ें, राख मलें, और क्या करें? उपवास करें। उन लोगों ने उपवास किया, वो नगर क्या हो गया? बच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उन्होंने अपने मनों को क्या किया? नम्र किया, कठोर नहीं किया। तो आज हमें क्या ज़रूरत है? अपने मनों को नम्र करने की, कठोर ना करने की। मत्ती 3 अध्याय 2 आयत में भी लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो सच में वो समय बहुत निकट है जब अंत आ जाएगा। हम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी। कोई नहीं जानता वो घड़ी कब आएगी। हो सकता है वो घड़ी आज आ जाए, हो सकता है वो घड़ी कल आ जाए, हो सकता है वो घड़ी अभी आ जाए। हम उस घड़ी को नहीं जानते वो कब आएगी। बट हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है उस घड़ी के लिए अपने आप को तैयार रखने की। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की, अपने मनों को कठोर ना करने की, अपने मनों को क्या करने की? दीन करने की, नम्र करने की, हलीम करने की। हमें जब तक ज़रूरत है धार्मिकता में रहने की, खराबपन में रहने की, परमेश्वर के साथ चलने की, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की, उस पर विश्वास करने की, और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की, और सभी परीक्षाओं में धीरज धरने की। तो आज हमें ज़रूरत है नूह के जीवन से इन सभी गुणों को सीखने की। अगर हम इन सभी गुणों को आज एक्सेप्ट करते हैं तो सच में परमेश्वर हमें क्या करेगा? उस जहाज़ पर सवार करेगा, और हम क्या करेंगे? इस संसार से पार होकर उस जगह पहुंच जाएंगे जो हमारे लिए पहले से तैयार की गई है। तो आज हम इस वचन के द्वारा अपने जीवनों में जांचें, हम अपने आप को देखें कि क्या ये गुण हमारे अंदर हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आज से ही इन गुणों को अपने अंदर लाना शुरू करें, ताकि हम अंत समय में क्या करें? बचें, ना कि डूबें। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।